तो मैं यहाँ से ऐसा भी लिख सकता हूँ, एम इक्वल होता है रो इंटू वी। ठीक है, ये तो आप पढ़ते आए हो। एक फॉर्मूला और होता है आपके पास, जो मास होगा वो क्या होगा, मास होगा वो होता है आपके पास रो इंटू जिस भी एरिया से आप पास आउट करवा रहे हो वो एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास कितना हो गया, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी आप जिससे एंटर करवा रहे हो वो वाला आपके पास हो गया। तो मास का देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि अपने पास क्या नहीं दिया, वॉल्यूम। तो इस साइड का वॉल्यूम तो पॉसिबल ही नहीं है ना आपके पास। इधर देखो, अब यहाँ देखो, मैं इसकी बात करूँ ए डैश बी डैश, क्या ये आपके पास एक साइड दी हुई है जिसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो, रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हो। तो रेक्टेंगल का तो वॉल्यूम होता ही नहीं है, रेक्टेंगल में तो मास ही होता है, सॉरी, और मास होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम तो होता नहीं, उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया। तो हम कौन सा यूज लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें आपके पास एरिया कंसीडर है। देखो इसमें एरिया कंसीडर है तो मैं ये यूज करूंगा, ये यूज नहीं करूंगा। तो देखो उसकी बात करें तो देखो इक्वल क्या होगा आपके पास फ्लूइड डेंसिटी रो है, रो इंटू एरिया। तो मुझे किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी डैश सी डैश। तो ये लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ए बी डैश ए डैश इंटू, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इसका एरिया होगा इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो रो क्या हो जाएगा आपके पास, रो इंटू एरिया ऑफ ए बी सी डी इंटू वेलोसिटी। अब हमने क्या की है, फ्लूइड वेलोसिटी कंसीडर ही नहीं की है। तो पहले देखो इसमें हम पहले फ्लूइड वेलोसिटी डिनोट कर देते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। तो देखो यस, चलो इससे करते हैं। जो इस डायरेक्शन में आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी है, इस वाले डायरेक्शन में वो कितनी है, स्मॉल यू है, और जो इस वाली डायरेक्शन में है वो स्मॉल वी है, और जो इस प्रकार से वाई डायरेक्शन में जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो डब्लू है। ठीक है, आपके पास ये हो गया यू, ये हो गया वी, और ये हो गया आपके पास डब्लू। तीनों डायरेक्शन में हमने फ्लूइड वेलोसिटी ली है। तो चलो अब इसके बारे में लिख देते हैं यहाँ नीचे। ठीक, तो लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, लेट u, v, w be the components of, तो क्लियरली दिखाई तो दे रहे हैं ना ये, लेट बी द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। चलो यही यूज करते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा भारी हो गया तो इसको करते हैं ऐसे लिखते हैं, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, लेट u, v, w be the components of fluid velocity along the coordinate axis OX, OY and OZ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या माना है, लेट यू, वी, डब्ल्यू बी द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस OX, OY, OZ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो यू तो है OX डायरेक्शन में आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी, V है आपके पास OY डायरेक्शन में, और जो W है वो किस में है, OZ में आपके पास क्या है, फ्लूइड वेलोसिटी है। ठीक, तो आगे देखो, अब आपने पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। देखो पीछे वाले स्लाइड में हमने क्या लिखा है, द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द फेस ए बी डैश ए डैश इन एक्स डायरेक्शन। वो कैसे निकालेंगे, रो इंटू एरिया ऑफ ए बी डैश ए डैश इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो बात करते हैं, क्या मैं इसके एरिया की बात करूं तो जो आपके पास एरिया दे रखा है ए डैश बी डैश, उसके एरिया की बात करूं तो क्या ये आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट है एक, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड शुरू में वो कंसीडर किया है। तो इसके देखो ये जो ए डैश बी डैश ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इसकी इडेजेस दे रखी है आपके पास, इडेजेस यानी साइड्स दे रखी है। क्या ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रीथ हो जाएगी,
तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो साइड ए बी इंटू सॉरी ए डैश इंटू ए बी। तो देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, तो क्या हो गया आपके पास, रो तो फ्लूइड डेंसिटी होगी इंटू, तो आपके पास उसका एरिया कितना होगा, ए डैश इंटू ए बी और इंटू वेलोसिटी यू। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया रो। अब आपके पास ए डैश आपके पास क्या डेल जेड है और ए बी कितना आपके पास डेल वाई है और इंटू फ्लूइड वेलोसिटी यू। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रो यू डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स नहीं अपने पास, डेल वाई डेल जेड। ये आपके पास क्या आ गया, ये है वो आपके पास वो मास है जो क्या कर रहा है आपके पास फेस, कौन से वाले फेस से एंटर कर रहा है, ए बी बी डैश से, या ऐसे लिख सकते ए बी बी डैश ए डैश से। तो इसको क्या मान लेते हैं, दिस इंप्लाइज द एरिया है रो यू और ये आपके पास हो गया डेल वाई डेल जेड। ये जो मास है आपके पास, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, आपके पास फंक्शन मान रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई जेड का। ये हमने क्या किया है, ये मैंने क्या इक्वेशन नंबर 1 और ये मैंने लेट किया है कि आपके पास ये जो ये आया है वो किसका फंक्शन है, एफ एक्स वाई जेड का। देखो डेल रो यू हमने इसको क्या मान लिया, एक फंक्शन माना है। ठीक, अब देखो हमने क्या बोला था, हमने एक फेज से एंटर करवाया तो सेकंड फेज से क्या भी होगा आपके पास, वो एग्जिट भी होगा। तो पहले हमने क्या किया है, इस वाले डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में इसको क्या करवाया, एंटर करवाया। तो ये एंटर करवाया तो इसके अपोजिट वाले फेज से क्या भी होगा, ये एग्जिट भी होगा यानी पास आउट भी होगा। तो उसके लिए लिखते हैं हम, देखो ठीक है, तो उसके लिए लिखते हैं दिस इम्प्लाई नाउ the mass of fluid, the mass of fluid getting out from the face। अब देखो फेस की बात करते हैं, तो देखो फेस की बात करने के लिए पहले फेस समझ लेते हैं। आपके पास देखो मैं इसमें लिख देता हूँ, एंटर किस तरफ से हुआ, इस तरफ से, इस वाले डायरेक्शन से। ठीक, तो एग्जिट किस वाले डायरेक्शन से होगा, इसके जस्ट सामने यानी जो जिसके इसके जस्ट अपोजिट होगा उसी से, तो इसी से पास आउट होगा ये। तो देखो यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से निकलेगा। तो जो एंटर वाला फेस था वो कौन था, ए बी ए और बी डैश, ए डैश बी डैश। तो एग्जिट वाला कौन सा हो गया, सी डी सी डैश डी डैश। तो ये फेस समझ में आया कि यहाँ से एंटर हो रहा है और एग्जिट यहाँ से कर रहा है। तो चलो इसी की बात करते हैं, फिर लिख देते हैं कौन सा फेस आपके पास, सॉरी फेस कौन सा है, सी डी डी डैश सी डैश। तो देखो किससे होगा, फ्रॉम द फेस सी डी डी डैश सी डैश, और किसमें, इन द एक्स डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो फ्लूइड पास आउट हो रहा है वो लिख दिया है हमने। अब देखो वो होगा कितना, इधर देखो पहले मैं उससे वहाँ से समझ लेते हैं उसको, फिर लिखते हैं कि आपके पास यहाँ से देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ ए की, ठीक है, अब इस ए पे आपके पास क्या हो रहा है, इस ए के जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं आपके पास ये रहा एक्स। ठीक है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, आपके पास ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, ए ऑफ एक्स वाई जेड। तो उसका मतलब क्या है, जो ए है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में कितनी है, एक्स। ठीक है, बी की सॉरी वाई डायरेक्शन में कितनी है, वाई, और जेड डायरेक्शन में कितनी है, जेड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायरेक्शन अपने पास कितना है, एक्स। लेकिन अब ये देखो यहाँ से अगर मैं इस वाले बात की बात करूँ तो इस फ्लूइड को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो देखो ये यहाँ तक तो आया है, ठीक है, अब यहाँ से आया तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस चलेगा। तो एक्स एक्सिस चलेगा तो मुझे यहाँ से अगर यहाँ जाना हो, ठीक है, ए से अगर मैं डी की बात करूँ तो इसी प्रकार में डी तक पहुँचना हो मुझे, तो डी में क्या, एक्स तो वो है ही, एक्स पे तो आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ तो आप खड़े हो, आपको जाना कहाँ है, डी पे। तो कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्या डेल्टा एक्स डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। अब क्या ए पे है कोई फ्लूइड, यानी ये फ्लूइड है वो स्पेस से पास आउट होगा इस प्रकार से, तो वो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया ए पे। तो ए के आपके पास कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब वो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में ए से कहाँ तक जाएगा, डी तक जाएगा। ठीक है,
तो डी तक जाने के लिए इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास एक्स वाई जेड, यानी वो एक्स पे तो है, तो उसको कितना और चलना पड़ेगा डी पर जाने के लिए, क्या डेल्टा एक्स और चलना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बाकी वाई और जेड तो आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो सिर्फ एक ही लाइन पे है, इस लाइन पे है। तो ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल होगी ना, तो इसके पैरेलल होगी तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो मैं जो डी का में है वहाँ जो एक्स कंपोनेंट होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से हो जाएगा। ठीक है, तब इसकी बात, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो आपके पास इसमें जो मुझे चेंज करना होगा, तो देखो यहाँ से अब वहाँ कितना आ रहा है, सेम वही वेलोसिटी आएगी, सॉरी सेम वही, तो आपके पास क्या आएगा, सेमी प्लस है ना, जो एरिया जिससे आपने एंटर करवाया है वो वाला फेस क्या है, एक रेक्टेंगुलर फेस है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फेस है, तो रेक्टेंगुलर का फेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ इनटू ब्रीथ तो चेंज होगी नहीं ना, क्योंकि वो आपके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्लोज्ड वॉल्यूम है, तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो वो चेंज नहीं होगा, तो वो तो वही ऐसे ही रहेगा। और उस डायरेक्शन में फ्लूइड वेलोसिटी वो भी कितनी है, सेम ही तो है, यूं ही तो है उस डायरेक्शन में। और आपके पास रो फ्लूइड डेंसिटी है, तो उसको आपने फंक्शन माना है आपको एक्स वाई जेड का। तो क्या जो नाउ द मास ऑफ फ्लूइड गेटिंग आउट फ्रॉम द फेस सी डी डी डैश सी डैश इन द एक्स डायरेक्शन, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो अब इसकी बात की है मैंने, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि आपके पास देखो वाई और जेड में कोई चेंज नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन की बात करूँ ना तो एक्स एक्सिस पे बात करूँ मैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे से बात करूँ तो देखो यहाँ एक बार थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इस प्रकार से। ये आपके पास ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड लिया हमने, ये वाई हो गया। ठीक है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ, यहाँ इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, इसमें इसकी बात करूँ तो मैं लेते हैं इसमें x 0 और ये दोनों 0 0 होंगी। तो क्या मैं यहाँ से, ये a है, ठीक है, तो ये a है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ b पे। ठीक है, तो क्या b में मुझे x और ये कुछ चलना पड़ेगा, तो x प्लस में a b डिस्टेंस ऐड कर दूँ, बाकी तो 0 ही रहेगा ना। तो ऐसा ही तो है, अपने पास एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है। ठीक है, ये वाला जो फेस है इसका आपके पास क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड। तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे ये डिस्टेंस तो चलनी पड़ेगी, और मैं ये डिस्टेंस चल रहा हूँ तो किस में चल रहा हूँ, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ, क्योंकि एक पैरेलल लाइन है, इस प्रकार से बनाया हमने। तो इस वाले लाइन पे कहीं भी जाओ इस प्रकार से, तो दो कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेंगे, चेंज तो एक ही कोऑर्डिनेट रहेगा। तो देखो उसी को देख के मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये लिखा है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि आपके पास एक्स में जो सूक्ष्म चेंज हो रहा है। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो देखो एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स में चेंज हुआ है, प्लस इसकी जो आगे आएगी वो आएगी हायर टर्म्स। और देखो डेल्टा एक्स आपके पास क्या है, सूक्ष्म है, तो मैं जो आपके पास हायर टर्म है उनको क्या करेंगे, तो देखो डेल्टा एक्स है वो अप्रोक्सीमेट आपके पास क्या है, 0 है, या बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी ले लेते हैं, तो इसकी हायर टर्म को मैं क्या कर लेता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ, हायर टर्म्स। नाउ सॉरी neglecting its higher terms। इसकी आगे की जो हायर टर्म है उनको नेगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ओ एक्स वाई जेड प्लस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमने क्या किया है,
इसमें जो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये एक बार आ रहा है, यहाँ आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डेल एक्स का स्क्वायर, फिर आएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसको मैंने क्या किया, हायर टर्म में कंसिडर किया है और उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे की बात करते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अब हमने क्या लिखा है, अब देखो हमने एक तरफ से तो क्या करवाया है, मास को एंटर करवाया और सेकंड वाले दूसरे फेज से क्या करवाया, इसको एग्जिट करवाया है। तो अब क्या करते हैं, नेट फ्लो की बात करते हैं। तो देखो दिस इंप्लाइज इन यूनिट टाइम, in unit time the axis of flow, over in unit time the axis of flow over in or out, in unit time the axis of flow over in or in, या इसको मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो आपके बाद देखो in flow over, in unit time the axis of flow in over, एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक को। चलो फ्लो in over and out, over and out in x डायरेक्शन। क्या करना है, हम नेट निकाल रहे हैं, यानी हम क्या करा रहे हैं, देखो लिखा है हमने इन यूनिट टाइम द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड आउट इन एक डायरेक्शन, यानी ओवर कितना आपके पास एंटर किया और कितना आपके पास आउट हुआ वो निकालते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज यानी टोटल चेंज निकाल रहे हैं। तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना हमने एंटर करवाया है उसमें से हम क्या करेंगे, जितना आपके पास एग्जिट हुआ है उसको लिखेंगे। तो क्या करेंगे, तो देखो आपके पास एंटर, तो एंटर कितना करवाया था आपने, एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपने क्या करवाया था। तो यह मैं इसे वैसे लिख देता हूँ, अगर आप वैसा चाहो तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम फेस। कौन सा फेस था आपके पास, देखो फेस की बात करते हैं तो फेस देख लेते हैं, कौन से वाले फेस से एंटर कर, ए बी ए डैश बी डैश। तो देखो कौन से फेस से, फ्रॉम फेस ए बी बी डैश ए डैश। ये आपने क्या करवाया, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द फेस ए बी बी डैश सी डैश माइनस क्या करेंगे, जो आपसे एग्जिट हुआ है। तो मास ऑफ फ्लूइड गेटिंग आउट फ्रॉम द फेस। तो फेस कौन सा था आपके पास, डी सी डी डैश सी डैश। ठीक, तो इसका लिख दें। तो देखो फ्रॉम, चलो इसको ऐसा नहीं लिख के, तो इक्वेशन 1 से आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स वाई जेड माइनस उसका मास कितना है आपके पास, एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये लिखोगे आप। ठीक है, तो ये लिखा हमने, हायर टर्म को हमने इसकी नेगलेक्ट किया है। तो देखो ब्रैकेट को एक्सपेंड करोगे तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड माइनस का एफ ऑफ एक्स वाई जेड माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो क्या ये वाली टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास जो नेट आया वो कितना है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू
डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसी में देखो वैल्यू पुट करते हैं अपन। ठीक है, तो इसी में वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल्टा एक्स। इसको क्या मैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ, और ये साथ में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से लिखें माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या, रो यू डेल वाई डेल जेड थी, और वो कहाँ से, यूजिंग इक्वेशन 1, और साथ में ये डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम। अब देखो एक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या करें, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो डेल वाई है ये तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो इनको तो बाहर रख लेते हैं। तो माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रो यू, ये तो आ गया यहाँ, और ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। ये क्या आ गया आपके पास, नेट फ्लो आ गया, जो किस में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। चलो अब हमने पहले देख लेते हैं कितनी इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन 3 तक दिया है हमने। ठीक है, हाँ इक्वेशन 3 है, तो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 ये क्या आ गया आपके पास, नेट फ्लो, यहाँ लिख लेते हैं नेट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक्स डायरेक्शन में नेट फ्लो है, जो आपके पास फ्लो हुआ है वो क्या लिखा है हमने, नेट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में निकाला है, तो अब किस किस की बात करनी, अब बात करेंगे वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। तो देखो उसके लिए हमें फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप जानते हो रेक्टेंगुलर जो होता है आपके पास, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक होता है, तो देखो तो इसमें लिखते हैं सिमिलरली द एक्सिस of flow in over and out in चलो इसको मैं इन ओवर, देखो सिमिलरली द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड आउट इन एक्स डायरेक्शन एंड, सॉरी एक्स में तो लिख दिया ना हमने, सॉरी एक्स में लिख दिया हमने, किस में लिख रहे हैं, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन विल बी। ठीक है, तो क्या होगा सिमिलरली, तो देखो लिखते हैं, एक बार मैं आपको पीछे वाली स्लाइड दिखा देता हूँ, उसमें हमने देखो क्या नेट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन माइनस का डेल ओवर डेल एक्स आया है, रो यू आया है, डेल एक्स डेल वाई जेड, तो क्या ये तो सभी में सेम रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा ना, ये सभी में सेम रहेगा। रो भी आपके पास फ्लूइड डेंसिटी है, तो ये भी सेम रहेगी। तो यहाँ क्या चेंज होगा, जब देखो मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ आपके पास, है ना, एक्स डायरेक्शन की बात की तो अपने पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट है कौन सा है, एक्स डायरेक्शन का है। तो वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसमें कौन सा आएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन का आएगा, और यहाँ भी वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट होगा। इसी प्रकार जब मैं किसकी बात करूँगा, जेड डायरेक्शन की, तो जेड डायरेक्शन में ये तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, यहाँ मैं जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा, और यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो भी कौन सा आएगा आपके पास, जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो जो विल बी, तो देखो विल बी पहले हमने लिखी है वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन का लिखता हूँ मैं, तो वाई डायरेक्शन के लिखूँगा तो माइनस का डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में रो वी डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। इसी प्रकार अब किसकी बात करेंगे हम, अब बात करेंगे जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में माइनस ऑफ डेल ओवर डेल जेड, यहाँ कितना आ जाएगा, रो डब्लू डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब टोटल की बात करते हैं,
ये तो आपके पास नेट हो गया ना, नेट लिख लिया आपने। हम बात करेंगे टोटल की। तो नाउ द टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड आउट फ्रॉम पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो लिखते हैं इसके लिए, तो क्या करेंगे, पैरेललोपिपेड में हमें क्या निकालना है, नाउ द टोटल एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड आउट फ्रॉम पैरेललोपिपेड, यानी कितना इसके अंदर ओवर यानी अंदर आया है और आउट बाहर हुआ है, यानी इससे पास आउट होकर कितना बाहर हुआ है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को क्या कर देंगे हम, जो आपके पास जो आया उस नेट उसको क्या कर देंगे हम, ऐड करेंगे। तो देखो ऐड करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में क्या, डेल ओवर डेल एक्स, और उसमें आया है रो यू, डेल्टा एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है, प्लस माइनस सॉरी डेल ओवर डेल वाई रो वी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, माइनस ऑफ डेल ओवर डेल जेड रो डब्लू। तो इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, रो डब्लू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। तो इसी को इस प्रकार से भी लिखना चाहूँ मैं इसको अगर ऐसा लिखना चाहूँ तो इसमें देखो, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं एक, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस का डेल ओवर डेल जेड रो डब्लू, और हाथ में आ जाएगा आपके पास डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, और इसको इक्वेशन नंबर देना है अपने को 5, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, टोटल फ्लो इन और आउट किस में हो गया, आपके पास पैरेललोपिपेड में हो गया, ठीक है। एक बार देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 थी, हाँ ये 5 है, ये हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने ये निकाला कि कितना तो इसमें एंटर हुआ और कितना इससे पास आउट हुआ, लेकिन अब निकालते हैं हम जो हमने पहले वाले फॉर्मूले की बात की थी, ठीक है। तो जो पहले वाला फॉर्मूला था उसकी बात करते हैं। नाउ द मास ऑफ फ्लूइड इन पैरेललो पैरेललोपिपेड ए बी सी डी डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, यानी इसमें जो मास है उसकी बात करते हैं। तो आप क्या जानते हो, दिस इम्प्लाइज मास इक्वल आपके पास क्या होता है, मास इक्वल होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम, ठीक है। आपके पास डेंसिटी, तो डेंसिटी कितनी है, रो, क्योंकि फ्लूइड डेंसिटी ली है ना हमने, वो के लिए क्या कंसीडर कर रखी है, रो। अब वॉल्यूम की बात करूं तो जो पैरेललोपिपेड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। इसको मैं एच को थोड़ा सही लिख देता हूँ, एच, ठीक है। अब देखो लेंथ ब्रेथ हाइट की बात करें तो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पैरेललोपिपेड को देखते हैं अपने पास क्या है पैरेललोपिपेड, ठीक है। ये रहा पैरेललोपिपेड, तो क्या ये वाली जो साइड होगी वो इसकी हाइट होगी, इस वाली साइड की बात करूँ मैं ए डैश की, और इसकी ब्रेथ की बात करूँ तो ए बी हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ए डी हो जाएगी। तो देखो ए डैश ए बी और ए डी, तो देखो रो इनटू ये तो कितनी है आपके पास, लेंथ तो ए डी, ब्रेथ कितनी है आपके पास ए बी, और हाइट कितनी है ए डैश। तो यही मास किसका वॉल्यूम होगा, तो रो इनटू ये कितना हो गया आपके पास, ए डी कितना दिया हुआ है डेल्टा एक्स इंटू ए बी कितना है डेल्टा वाई इंटू डेल्टा
जेड। तो ये कितना हो गया, रो डेल एक्स डेल वाई और डेल्टा जेड। ये आपके पास क्या आ गया, मास, सॉरी मास ऑफ फ्लूइड। ये क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ फ्लूइड, यानी उसमें कितना मास कंटेंट रहेगा। तो रो इंटू वी यही मास होता है, क्योंकि आप जानते हो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, फिर से लिख देते हैं, रो इक्वल होता है एम अपॉन वी, यानी डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो इसमें आगे बात करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या निकालेंगे, देखो हम क्या निकालेंगे इसमें, यूनिट चेंज, टाइम टी में यूनिट कितना, किसी टाइम टी पे कितना यूनिट चेंज होता है इसमें। तो द चेंज इन मास इन यूनिट टाइम टी, ठीक है, यूनिट टाइम टी में इसमें कितना चेंज हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, टी में चेंज कितना होगा। तो देखो टी में चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रेट ऑफ चेंज होता है यानी टी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या होगा, डेल ओवर डेल टी, ठीक है, और ये यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास होगा रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल टी, ये सिर्फ रो रहेगा, ये तो सारी क्या है इडेजेज की लेंथ दे रखी है, तो लेंथ दे रखी है, तो ये तो क्या होगी कांस्टेंट होगी। और ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब बात करते हैं, दिस इम्प्लाइज बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, by the law of conservation by the law of conservation of mass, equation 6 and equation 5 should be इक्वल, ठीक है। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 5 शुड बी इक्वल, क्या है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से इक्वेशन नंबर समीकरण 6 व समीकरण 5 क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या लिखा, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है वो क्या होती है आपके पास, कंजर्वेशन लॉ होता है किसका, आपके पास द्रव्यमान संरक्षण का है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं, आपके पास इक्वेशन नंबर 6 तो क्या है, तो इक्वेशन नंबर 6 है डेल अपॉन डेल टी और ये रो, साथ में दे रखा है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल, जो इक्वेशन नंबर 6 है वो क्या है, माइनस ऑफ डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ दे रखा है रो यू प्लस का डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस का डेल ओवर डेल जेड रो डब्लू, और साथ में दे रखा है डेल एक्स डेल वाई और डेल्टा जेड, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, सभी को एक पार्ट में लेते हैं, या तो LHS में शिफ्ट कर लेते हैं या RHS वाले में शिफ्ट कर लेते हैं। तो उसको क्या करता हूँ मैं LHS वाले पार्ट में ले आता हूँ। देखो LHS वाले पार्ट में लेते हैं, तो डेल रो ओवर डेल टी, ये हो गया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ऑफ डेल एक्स रो यू प्लस का डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस का डेल ओवर डेल जेड रो डब्लू, और साथ में दे रखा है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल 0, ठीक है। तो आपने इस पार्ट में शिफ्ट किया, क्या इस पूरे में से आपके पास ये वाली टर्म है वो कॉमन आ रही है, ये जो टर्म है दोनों में, तो ये कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लोगे तो यहाँ से बनेगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस का डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस का डेल अपॉन डेल जेड रो डब्लू, और साथ में आ गया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दो टर्म है, एक टर्म तो ये होगी, एक टर्म ये होगी, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन। आप जानते हो A डॉट B बराबर 0,
ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो ए बराबर 0 और बी बराबर 0, दो ही पॉसिबिलिटी है। या ऐसा होता है ना दोनों 0, तो क्या आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, ए डॉट बी बराबर 0, तो या ए 0 और बी 0, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, तभी तो ये 0 बनेगा। तो देखो, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से लिखता हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, सॉरी डेल जेड नॉट इक्वल टू 0। क्यों, इसमें लिखते हैं सिंस v इक्वल होता है डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, ठीक है। तो वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वॉल्यूम ही 0 हो गया तो आपके पास पैरेललोपिपेड कहाँ रहा फिर, क्योंकि वॉल्यूम तो 0 नहीं होगा। तो फिर 0 कौन होगा आपके पास, ये जो सेकंड टर्म है, तो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का डेल ओवर डेल एक्स रो वी प्लस का डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस का डेल ओवर डेल जेड रो डब्लू इक्वल 0। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं इसको। which is the equation of continuity in Cartesian कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगी, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो ये देखो, अब ये आपके पास डायरेक्ट 10 मार्क में पूछी जा सकती है। इसके लिए क्वेश्चन क्या आता है, डेराइव द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और देखो, आप जब भी यूनिवर्सिटी के पीछे वाले भी पेपर चेक करोगे तो ये यूनिट नंबर 4 में है। अप्रोक्सीमेट आपके पास एक क्वेश्चन किस में से आता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में से, और सेकेंड वन जो क्वेश्चन आता है वो आता है कैलकुलेशन वैसे, जिससे कैलकुलेशन में स्ट्रीम लाइन हो गई, स्ट्रीम लाइन के अलावा पाथ लाइन हो गई, ठीक है, इरोटेशनल मोशन हो गई, जिसकी बात हम आगे क्लास में करेंगे। तो चलो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं हमने क्या किसकी बात की है। देखो, आज हमने बात की थी पेपर नंबर 5 मैकेनिक्स में, ठीक है, और वो भी किसमें, सॉरी एक मिनट, एमएससी प्री मैथ, एमएससी प्री मैथ के हमने पेपर नंबर 5 की बात की मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया, मैकेनिक्स में आपके पास क्या है, 2 बुक है, एक है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सेकंड है हाइड्रोडायनेमिक्स। 1 2 3 फर्स्ट जो 3 यूनिट हैं वो किस में से है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में से, बाकी की जो 2 यूनिट हैं वो किस में से है, हाइड्रोडायनेमिक्स में से। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में से 2 यूनिट है, ठीक है। अब बात करते हैं, उसमें मैंने बात की आपके पास यूनिट नंबर 4 की। हम पहले क्या करेंगे, जो हाइड्रोडायनेमिक्स वाली बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसमें देखो यूनिट नंबर 4 की बात की, यूनिट नंबर 4 में जो यूनिट नंबर 4 है उसका नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या क्या पढ़ना है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना है मुझे, हमें कार्टेशियन फॉर्म होगी, एक सिलेंड्रिक फॉर्म होगी, एक स्पेरिकल होगी और एक वेक्टर फॉर्म होगी। फिर बात करेंगे उसके एग्जाम्पल, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये वही, ये चारों फॉर्म आपके पास वही दे रखी हैं जो आपके पास यूनिवर्सिटी पूछता है, ठीक है। ये आपके पास क्या पूछेगा, यूनिवर्सिटी 100% ये क्या करता है, पूछता है। इनमें से एक तो फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो ये हमने वो की है, ठीक। फिर मैंने बात की आपके पास इसमें भी, सबसे पहले बात करें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखो, पहले हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
दैट मीन उसका क्या मतलब होता है, जो कंजर्वेशन लो मास होता है वो क्या होता है, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो मास है उसको हम ना तो क्या कर सकते हैं किसी प्रोसेस में बना सकते हैं और ना ही उसमें क्या कर सकते हैं उसको खत्म कर सकते हैं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो अब आगे चलते हैं, इसका हमने एक एग्जाम्पल लेके समझा, ठीक है। एग्जाम्पल लिया हमने क्या करें, वो लिक्विड पास आउट कराएं किसी भी आपके पास एक क्लोज वॉल्यूम से, यहाँ से लिक्विड, तो प्रोसेस या किसी भी एक्शन में हमने क्या किया है, एक लिक्विड को पास आउट किया है, और यहाँ आपके पास देखो ये लिक्विड बिफोर वाला टर्म है, ये जो टर्म है, और ये लिक्विड आफ्टर वाली टर्म है, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ लिक्विड इससे इस तरफ से एंटर करवाया, यहाँ से आउट करवाया है, ठीक है। ये यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से आउट हो गया, तो ये लिख देते हैं एंटरिंग पे एंटर हो जाएगा और यहाँ आउट हो जाएगा, ये इसमें से ओवर यानी इसके अंदर से पास आउट हुआ है, एंटर। लिक्विड बिफोर लिक्विड आफ्टर, तो देखो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास होता है वो क्या होता है, जो मास ऑफ लिक्विड बिफोर वाला मास इक्वल होना चाहिए मास ऑफ लिक्विड आफ्टर, यानी पहले जो एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एग्जिट करने वाले के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये आपके पास क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास होता है। अब इसका मैं यूज कहाँ करता हूँ वो देखो आप। अब हम बात करते हैं हमने बात की फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिराइव करवाने किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो हमने लिखा लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड ए बी सी डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश हुज वर्टेक्स इज ए को क्या लिया मैंने, उसका वर्टेक्स लिया, ये जो ए पॉइंट है उसको क्या लिया, वर्टेक्स लिया, ये एनी पॉइंट लिख लो आपके पास जो हो हुज एनी पॉइंट, आप इसको एनी पॉइंट भी लिख सकते हो, मैंने इसको मूल बिंदु लिया है, वैसे भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत आएगा नहीं इसमें से। वर्टेक्स इज ए एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसके क्या है, जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना वो उसके क्या हैं, उसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक्स है वो एक्स डायरेक्शन में, वाई है वो वाई डायरेक्शन में, जेड है वो जेड डायरेक्शन में। एंड इट्स इडेजेज आर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड विथ रेफरेंस टू द एक्सिस, यानी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, डेल एक्स, यानी वाई डायरेक्शन में कितनी है जो लेंथ है, सॉरी एक्स डायरेक्शन में कितनी लेंथ, डेल एक्स, वाई डायरेक्शन में डेल वाई, और जेड डायरेक्शन में डेल जेड विथ रेफरेंस टू द एक्सिस। बात करते हैं फिर हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड जो कंसीडर किया है उसको बनाया हमने, देखो ठीक है। तो मैंने क्या किया है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड कंस्ट्रक्ट किया है। तो कंस्ट्रक्ट इस प्रकार से किया है कि जो इसका देखो ए बी सी डी, ये तो नीचे वाला फेस है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये ऊपर वाला फेस है। अब इसने हमने क्या किया है, देखो जो ए डी है वो डेल एक्स हमने पहले लिख लिया है, जो ए बी है वो डेल वाई है, जो और ए डैश है वो डेल जेड है। एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड वेलोसिटी यू है, वाई डायरेक्शन में फ्लूइड वेलोसिटी वी है, और जेड डायरेक्शन में फ्लूइड वेलोसिटी डब्ल्यू है, ठीक है। अब क्या मान रहे हैं, देखो लेट रो बी द फ्लूइड डेंसिटी। अब हमने क्या माना कि जिसमें से फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका घनत्व यानी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है, ठीक है। तो दिस इंप्लाई द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द फेस ए बी डैश ए डैश इन एक्स डायरेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कुछ मास एंटर करवा रहे हैं, तो वो कौन से फेस से करवा रहे हैं, ए बी बी डैश ए डैश। तो देखो ए बी बी डैश ए डैश से इससे एंटर करवा रहे हैं, तो इससे एंटर करवाने के लिए क्या होगा, देखो मैंने दो फॉर्मूले बताया आपको, एक तो होता है रो इक्वल एम अपॉन वी, तो एम कितना होगा, रो वी। सेकेंड होता है एम इक्वल जब आपके पास वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, तो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो एम क्या होता है, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये तो क्या है रो आपके पास, ये एरिया ऑफ स्पेस जिस स्पेस से एंटर हो रहा है, और ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इसी को हमने देखो आगे बात करें तो आपके पास अब हमने क्या किया, वेलोसिटी अब मुझे क्या करनी है, देखो वेलोसिटी डिफाइन करनी है, तो वेलोसिटी डिफाइन करता हूँ, लेट यू वी डब्ल्यू बी द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रेस्पेक्टिवली। रो, तो देखो ये हो गया रो, ये हो गया आपके पास रो, ये क्या हो गया, इसके इडेजेज हो गए, यानी जो भी एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये आपके पास इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई ब्रीथ, और ये फ्लूइड वेलोसिटी, तो रो डेल जेड डेल वाई इंटू यू, तो रो यू डेल वाई डेल जेड, और इसको मैंने क्या फंक्शन, इसको क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड के इक्वल मान लिया, ये मैंने लेट किया है, ठीक है। फिर क्या कहना, तो आपने एंटर तो करवा दिया, तो एग्जिट भी होगा वो किसी ना किसी फेज से, तो जिस फेज से एग्जिट होगा उसकी बात करते हैं हम, तो किससे बारे, नाउ द मास ऑफ फ्लूइड गेटिंग आउट, नाउ द मास ऑफ फ्लूइड गेटिंग आउट फ्रॉम
द फेस, फ्रॉम द फेस, ये होगा आपके पास फेस सी डी, डी डैश सी डैश इन द एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन में आपके पास जो एंटर हो रहा है उसकी बात की हमने, ठीक है। तो वो कितना होगा एक्स डायरेक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई जेड। मैंने बताया था ये टर्म कैसे लिखी हमने, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना चलना पड़ेगा, डेल्टा एक्स हमने समझा था, तो वो चला, वो जो अपनी दूरी डिस्टेंस में है तो वो किस में चेंज होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो ये हमने माना। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, अब मैं एक्सपेंड इक्वेशन 2 को क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो एक्सपेंड करोगे तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस हाइयर टर्म, तो नेगलेटिंग इट्स हाइयर टर्म। अब ये जो हाइयर टर्म होगी तो हाइयर टर्म में देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उनको क्या किया है मैंने, नेगलेक्ट किया है। तो नेगलेटिंग इट्स हाइयर टर्म, तो नेगलेक्ट करोगे हाइयर टर्म को तो क्या बचेगा कि एफ ऑफ सिर्फ ये वाले टर्म और ये वाले टर्म जो मैंने ये लिख दिया यही बचेंगे। इसको मैंने इक्वेशन 3 दी है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 देके हमने देखो अब बात करते हैं एक्स इन यूनिट टाइम द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड आउट इन एक्स डायरेक्शन, कितना इन हुआ और कितना आपके पास ओवर यानी आउट, ओवर उससे पास होकर आउट हुआ यानी बाहर निकला, तो वो क्या होगा इन एक्स डायरेक्शन। तो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द फेस, जितना एंटर हो रहा है, माइनस मास ऑफ फ्लूइड गेटिंग आउट फ्रॉम द फेस, जितना एंटर हुआ है उसमें से जितना एग्जिट हुआ वो तो घटा देंगे ताकि बीच में कितना बचा यही चेक करने के लिए। तो ये हो गया आपके पास जो एंटर मास किया था वो यही तो एंटर हुआ था, और एग्जिट कितना हुआ है ये, तो देखो ये फर्स्ट टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो ये बच गया। अब एफ की वैल्यू रखते हैं तो एफ की वैल्यू ये है, लेकिन एफ आपके पास दिया हुआ है, एफ यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जेड है वो कितना है आपके पास रो यू डेल वाई डेल जेड, वो वैल्यू हमने रख दी है, ये देखो रो यू डेल वाई डेल जेड इंटू डेल्टा एक्स, ये रखा, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में लिखें, सिमिलरली द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड आउट इन एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन विल बी, तो वो भी मैंने सिमिलर लिख दिया। अब सिमिलर लिख दिया तो नाउ द टोटल एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड आउट फ्रॉम पैरेललोपिपेड, तीनों को सम कर देंगे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, वो सम करके हमने इक्वेशन नंबर 5 दी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 के बाद में हमने क्या किया, नाउ द मास ऑफ फ्लूइड इन पैरेललोपिपेड, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि जो मास जो पैरेललोपिपेड है उसमें आप कितना मास रख सकते हो मैक्सिमम, तो देखो मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये देखो रो इक्वल होता है एम अपॉन वी, तो एम कितना हो जाएगा रो इंटू वी, तो रो डेंसिटी होती है और वी वॉल्यूम होता है आपके पास, तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करेंगे तो पैरेललोपिपेड यानी एक क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड का जो मास जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो ये लेंथ ब्रीथ और हाइट, तो रो इंटू देखो डायग्राम से अपने पास लेंथ उसकी एडी है, ब्रीथ दे रखी है आपके पास ए बी और हाइट दे रखी है ए डैश, तो इनकी वैल्यू रखी मैंने एडी की वैल्यू डेल एक्स डेल्टा एक्स और डेल ए बी की वैल्यू डेल वाई और डेल जेड, तो ये कितना होगा रो डेल वाई डेल जेड, ये कितना होगा टोटल मास होगा। द चेंज इन मास इन यूनिट टाइम, अब ये यूनिट टाइम में उस मास में कितना चेंज होगा वो देखा है हमने, तो देखो तो देखो उसमें चेंज करना है तो टाइम टी के रेस्पेक्ट में किसी टाइम टी पे चेंज करने के लिए मैंने क्या किया इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। तो टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन 6 और उसको क्या दिया इक्वेशन 6। अब देखो आपने क्या निकाला, इसमें जो टोटल मास होगा, जो भी इसका टोटल मास होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं जितना एंटर करा है उतना ही तो निकलेगा, तभी तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 5 शुड बी इक्वल, क्या होनी चाहिए दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये रही आपके पास इक्वेशन 6 और ये रही इक्वेशन 5, तो दोनों को मैंने क्या किया फिर LHS वाले पार्ट में सेट किया, तो LHS वाले पार्ट में से सेट करके देखो ये टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, तो मैंने ये कॉमन ले ली, ये लो देखो ये कॉमन ली। अब यहाँ से देखो क्या होता है, एक टर्म तो ये रही, एक टर्म ये रही, ए इंटू बी बराबर 0, तो या तो ए 0 या बी 0, तो देखो इसको तो मैंने ऐसे रखा, तो यहाँ से या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, तो ये तो 0 नहीं है, तो फिर 0 किसको होना होगा इसको, क्योंकि ये 0 क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो फिर वो रहेगा कहाँ से आपके पास सेप, तो देखो ये 0 नहीं तो फिर ये 0 होगा, तो यहाँ से क्या होगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो बी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आपके पास ये क्या होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगी किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलो कल मिलते हैं।